नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। द स्नेक एंड द मिरर बीहाई बुक के चैप्टर 5 क्लास 9th हम पढ़ रहे थे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह एक होम्योपैथिक डॉक्टर अपने दोस्तों के साथ बैठा है और वह बातचीत कर रहा है कि वह एक युवा है और उसे भी कांच में देख के सजने संवरने का शौक़ होता है। और एक दिन इसी तरह वह जब कांच में देख रहा था अपने आप को और सोच रहा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, युवा हूँ, बैचलर हूँ और मुझे अपने चेहरे पर स्माइल रखनी चाहिए और दाढ़ी क्लीन करके और मूछें पतली रखनी चाहिए। इस तरह से वो विचार कर रहा था और सोच रहा था कि मैं इससे और भी हैंडसम दिखूँगा। तभी उससे बार बार पीछे से कोई आवाज़ आ रही थी जो कि उसे जानी पहचानी लग रही थी। अब इसके आगे हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। I got up, lit a बीड़ी and spaced up and down the room। मैं उठा और बीड़ी सुलगाई और रूम में इधर उधर घूमने लगा। Then another lovely thought struck me। और उसी समय एक सुंदर विचार मेरे दिमाग में आया। I would marry। मैं शादी करूँगा। I would get married to a woman doctor who had plenty of money and good medical practice। मैं एक ऐसी औरत से शादी करूँगा जिसके पास प्लेंटी है ना, अधिक मात्रा में, ज़्यादा धन हो, जिसके पास बहुत धन हो, एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसकी मेडिकल में अच्छी प्रैक्टिस हो, यानी उसके डॉक्टरी में अच्छी प्रैक्टिस और फेमस हो। शी हैड टू बी फैट। लेकिन वह मोटी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीज़न। इसका एक वैलिड या कह सकते उचित कारण भी है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। क्योंकि यदि मैं कोई गलती करूं और भागना चाहूं, मुझे भागने की आवश्यकता पड़े, तो वह मेरे पीछे भाग नहीं सके और मुझे पकड़ नहीं सके। यहाँ पे डॉक्टर ऐसे सोच रहा है कि मैं मोटी लड़की से शादी करूँगा ताकि वह मुझे मारने के लिए पीछे नहीं भाग सके। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। यह सोच मेरे दिमाग में मैं यह विचार करता हुआ रिज्यूम्ड ने पुनः अपनी सीट पर, जो चेयर थी उस टेबल के सामने, उस पर जाकर बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड फॉर एबव। अभी यहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द। अचानक से वहाँ एक धम्म की, थर्ड का अर्थ है धम्म की, आवाज़ आई जैसे कोई रबर की ट्यूब गिरी हो। ग्रंड श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। चिंता की कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। यहाँ तक कि मैंने सोचा कि मैं पलटूंगा और देखूंगा। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिग्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। अभी मैं मुड़ा ही नहीं था कि एक मोटा सांप मेरे रेंगता हुआ मेरे पीछे की ओर कुर्सी पर आया और मेरे कंधे पर झूलने लगा। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमिलेटियस। मैं और उस सांप दोनों के पलटना जैसे एक साथ हुआ हो। सिमिल्टेनियस का अर्थ होता है एक साथ। आई डिडंट जंप। मैं कूदा नहीं। आई डिडंट ट्रेम्बल। और न ही मैं कांपा। आई डिडंट क्राई आउट। और न ही मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ करने के लिए समय नहीं था। द स्नेक
slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the below. ऐसी कोई हरकत करने का मेरे पास समय नहीं था क्योंकि सर्प मेरे कंधे से फिसला और मेरी बाईं भुजा पर कोहनी से ऊपर लिपट गया. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. फन को फैला लिया और सिर मेरे चेहरे से मुश्किलन 3 या 4 इंच दूर था. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. केवल इतना सा कहना कि मैं सांस रोककर बैठ गया था उचित नहीं था. यानी मैं इतना कह दूँ कि बस सांस रोककर मैं बैठ गया, ऐसा कहना कोई उचित नहीं था. I was turned to stone. मैं पत्थर में परिवर्तित हो गया था, यानी वो हिला भी नहीं, ऐसा सीधा खड़ा रहा. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव. लेकिन मेरा दिमाग बहुत ही एक्टिव था. द डोर ओपन इनटू डार्कनेस. दरवाज़ा अंधेरे की तरफ खुलता था. द रूम वॉज सराउंडिंग बाय डार्कनेस. रूम में चारों ओर अंधेरा था. इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश. लैम्प की रोशनी में मैं वहाँ मांस से बने पत्थर की मूर्ति की भांति बैठा था. फ्लैश है ना मांस, और स्टोन इमेज है ना पत्थर की मूर्ति होती है, उसको स्टोन इमेज भी कहते हैं. पैराग्राफ 8. आई लेफ्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स. उस समय मुझे इस संसार और इस ब्रह्मांड के सृजनहार यानी भगवान की उपस्थिति की अनुभूति हुई. यानी कि वो भगवान को याद करने लगा कि हे भगवान अब मेरा क्या होगा. गॉड वॉज देयर. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. ईश्वर शायद कहीं विद्यमान हो. मानो मैंने कुछ कहा और उसे यह पसंद नहीं आया, यानी वो मन ही मन बोल रहा है. आई टर्न इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड. मैं अपनी कल्पना में मैंने जैसे कोई चमकीले अक्षरों की बात ही अपने छोटे से हृदय से एक शब्द निकाला, यानी वो अंदर ही अंदर बोल रहा है. शब्दों को लिखने का प्रयास किया, हे भगवान, ओ गॉड, यानी अंदर ही अंदर वो ऐसा बोल रहा है. अब वो सांप उससे लिपटा हुआ तो वह जोर से तो बोल नहीं सकता, इसलिए मन ही मन वो भगवान को याद कर रहा है. देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म. मेरी बाईं भुजा में कुछ दर्द था. इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रोड. ऐसा था जैसे कोई शीशे की ठोस छड़ी हो. नो, अ रोड मेड ऑफ मोल्टेन फायर. नहीं, यह कोई द्रवित आग की एक छड़ी थी, यानी जिसमें खून हो, आग लाल हो चुकी हो, ऐसी छड़ी की तरह हो गया था हाथ, क्योंकि उसने कस के पकड़ रखा था सांप ने. वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म. उसने धीरे धीरे किंतु पूरी शक्ति से मेरी भुजा को वह कुचल रहा था, यानी दबा रहा था. द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ. वॉट कुड आई डू. भुजा को सारी शक्ति निकलना आरंभ हो रही थी. मैं क्या कर सकता था, है ना. पूरी शक्ति, स्ट्रेंथ है ना, शक्ति, इसका ड्रेन है ना, बहना या निकलना. तो उसका कहने का मतलब कि जब हाथ को उसने कस के पकड़ लिया तो हाथ कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा. तो जैसे उसमें कोई शक्ति नहीं रही हो, ऐसा होने लग गया.
पैराग्राफ 9th। इट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। मेरे हल्के से भी हिलने पर सर्प मुझे काट लेता। यानी स्ट्राइक मी यानी हमला कर देता है, काट देता। डेथ लर्ग्ड 4 इंचेस अवे। मृत्यु सिर्फ मेरे से 4 इंच की दूरी पर घात लगाए हुए थी। सपोज इट स्ट्रक। मान लो यदि उसने काट लिया। वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। तो क्या दवा थी जो मुझे लेनी पड़ती। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम। कमरे में कोई भी दवा नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। मैं एक बेचारा, मूर्ख और नासमझ चिकित्सक था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। मैं अपना खतरा भूल गया और अपने आप पर हल्का सा मुस्कुराया। यानी उसको याद आया कि मैं भी कैसा डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होके कोई गोली नहीं है, दवाई नहीं है मेरे पास। तो ऐसा सोच के वो थोड़ा मुस्कुराया। इट सीम्ड अज इफ गॉड एप्रिसिएटेड दैट। ऐसा लगा जैसे कि भगवान ने उसकी प्रशंसा की। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। सांप ने अपना सिर घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन। उसने दर्पण में अपने आप को देखा, अपनी परछाई को देखा। यानी सांप को अपनी परछाई कांच में दिखाई दे रही थी वो, क्योंकि डॉक्टर कांच के सामने ही खड़ा था। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। मैं यह दावा नहीं करता कि यह पहला सांप होगा जिसने अपने आप को कांच में देखा हो। बट इट वॉज सर्टन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। किंतु यह निश्चित था कि सर्प दर्पण में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। वह स्वयं की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा हो जैसे। वॉज इज ट्राइंग, ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो। टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मोस्टिक ऑफ यूजिंग आई शेडो एंड मस्करा और वेयरिंग अ वर्मिलोन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड। वो जो डॉक्टर है वो सांप के बारे में सोच रहा है। सांप जब कांच में देख रहा है और इधर उधर ऐसे मुंह करके, तब वह ऐसे मन में सोच रहा है डॉक्टर कि क्या वह इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा है कि वह भी मूछें उगाएगा और आई शेडो पर मस्करा लगाएगा और सिर पर वर्मिलोन यानी सिंदूरी बिंदी लगाएगा। अब इसके आगे हम ये अगले पाठ में पढ़ेंगे।